मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है। यह क्षेत्र पहले से ही कई संघर्षों और अस्थिरताओं का गवाह रहा है, लेकिन अब एक और गंभीर संकट का सामना कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्लाह अली खामेनेई ने एक भयानक ऐलान किया है। इजराइल के दिन अब गिने चुने हैं। यह बयान न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक गंभीर चेतावनी है। तेहरान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए की गई ये घोषणा दुनिया भर में हलचल मचा दी है और पहले से ही अशांत क्षेत्र पर एक लंबी परछाई डाल दी है। इस बयान ने वैश्विक नेताओं और नागरिकों के बीच चिंता की लहर दौड़ा दी है। खामेनेई के शब्दों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनके बयानबाजी में एक खतरनाक वृद्धि और इजराइल के अस्तित्व के लिए एक स्पष्ट खतरा दर्शाते हैं। वे बयानबाजी में एक खतरनाक वृद्धि और इजराइल के अस्तित्व के लिए एक स्पष्ट खतरा दर्शाते हैं। इजराइल ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है और अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। दुनिया अब एक बेहद ही चिंताजनक सवाल का सामना करने पर मजबूर है। ईरान और इजराइल के बीच एक पूर्ण युद्ध का खतरा कितना वास्तविक है? यह सवाल न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से इसका जवाब जटिल है और खतरे से भरा है। दोनों देशों के बीच दशकों पुराना बैर बहुत गहरा है, जो दशकों से अविश्वास, छद्म युद्धों और वैचारिक मतभेदों से भड़का है। दोनों देशों के बीच दशकों पुराना बैर बहुत गहरा है, जो दशकों से अविश्वास, छद्म युद्धों और वैचारिक मतभेदों से भड़का है। इस बैर ने कई बार दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। आग में घी डालने का काम कर रहा है ईरान का लगातार न्यूक्लियर ताकत हासिल करने का प्रयास, एक ऐसा विकास जिसे इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इजराइल ने बार बार कहा है कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकेगा। एक न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान का भूत उसकी तेजी से आक्रामक होती मुद्रा के साथ इस क्षेत्र को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां से वापसी मुश्किल है। यह स्थिति न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा है। एक तरफ कूटनीतिक समाधान की उम्मीद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक विनाशकारी संघर्ष की आशंका से जूझ रहा है। कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं है। शक्तिशाली बाहरी ताकतों की भागीदारी से स्थिति और भी खराब हो गई है। बाहरी ताकतों की भागीदारी ने इस संघर्ष को और भी जटिल बना दिया है। इजराइल का प्रबल सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कड़े प्रतिबंध लगा रहा है और इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए हैं। दूसरी ओर रूस ईरान के एक प्रमुख समर्थक के रूप में उभरा है, जो कूटनीतिक सुरक्षा और सैन्य हथियार दोनों प्रदान करता है। रूस और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों ने इस संघर्ष को और भी पेचीदा बना दिया है। खामेनेई के भाषण, जो उनकी आक्रामक शैली में दिया गया था, ने किसी भी गलतफहमी की गुंजाइश नहीं छोड़ी। उनके शब्दों में एक स्पष्टता और दृढ़ता थी जो उनके इरादों को स्पष्ट रूप से दर्शाती थी। उन्होंने घोषणा की कि इजराइल कुछ ही दशकों में खत्म हो जाएगा। इस बयान पर उनके समर्थकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। यह तालियों की गड़गड़ाहट केवल समर्थन का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक भावना का भी प्रतीक थी जो उनके शब्दों से उत्पन्न हुई थी। इस घोषणा का समय विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों देशों के बीच की दुश्मनी ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है और खामेनेई के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। खामेनेई के भाषण से कुछ हफ्ते पहले ही कई जवाबी हमलों ने इस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। इन हमलों ने न केवल भौतिक क्षति पहुंचाई, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी लोगों को प्रभावित किया।
इजरायली हवाई हमलों ने सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि रहस्यमय विस्फोटों ने लाल सागर में ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया। इन घटनाओं ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया और दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। हालांकि इन घटनाओं के लिए आधिकारिक तौर पर किसी भी पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, लेकिन इन्होंने मौजूदा स्थिति की नजाकत को रेखांकित किया है। यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि खामेनेई के शब्द इन हालिया घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने से कहीं आगे निकल गए। उनके शब्दों में एक गहरी रणनीति और एक लंबी अवधि की योजना का संकेत था। वे दांव को ऊपर उठाने के एक जानबूझकर और सोची समझी कोशिश को दर्शाते हैं। यह एक स्पष्ट संकेत था कि ईरान अपने विरोधियों को चुनौती देने के लिए तैयार है। सार्वजनिक रूप से इजरायल के विनाश की घोषणा करके खामेनेई का उद्देश्य कई लक्ष्यों को प्राप्त करना था। यह केवल एक बयान नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक चाल थी। सबसे पहले उन्होंने ईरान विरोधी भावना, जो ईरानी समाज में एक शक्तिशाली ताकत है, का इस्तेमाल करके घरेलू समर्थन जुटाना चाहा। यह समर्थन उनके नेतृत्व को और मजबूत करेगा और उन्हें आंतरिक चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। दूसरा, उनका उद्देश्य अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों को अपनी ताकत और चुनौती की छवि दिखाना था। यह एक संदेश था कि ईरान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अंत में, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इजरायल को एक स्पष्ट संदेश देना चाहते थे। ईरान आपसे सीधे टकराव के लिए तैयार है और लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा। यह एक सीधी चुनौती थी जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। मौजूदा स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ईरान इजरायल संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ों को समझना होगा। यह संघर्ष केवल वर्तमान की घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी दुश्मनी और वैचारिक मतभेदों का नतीजा है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के समय से चली आ रही है। इस क्रांति ने न केवल ईरान के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित किया। ईरान के शाह, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के प्रबल सहयोगी थे, को उखाड़ फेंका गया और उनकी जगह अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। इस्लामिक गणराज्य की स्थापना ने ईरान की विदेश नीति को पूरी तरह से बदल दिया। खोमेनी इजरायल को एक नाजायज देश मानते थे, मुस्लिम दुनिया के दिल में एक ऐसा कैंसर जिसे खत्म किया जाना जरूरी है। इस वैचारिक रुख ने इजरायल के प्रति ईरान की विदेश नीति की नींव रखी। इस वैचारिक रुख ने इजरायल के प्रति ईरान की विदेश नीति की नींव रखी, जो दुश्मनी, अविश्वास और इजरायल के अस्तित्व के अधिकार को मानने से इनकार करने की विशेषता से युक्त थी। यह दुश्मनी केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक भी है। बाद के दशकों में ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष कई मोर्चों पर चला है। यह संघर्ष केवल सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भी है। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे इजरायल विरोधी आतंकवादी समूहों को हथियार, धन और प्रशिक्षण प्रदान करके महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। इन समूहों ने इजरायल पर कई हमले किए हैं। जिससे हिंसा और अविश्वास का चक्र और तेज हुआ है। इन हमलों ने न केवल इजरायल की सुरक्षा को खतरे में डाला है, बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता को भी बढ़ावा दिया है। यह संघर्ष साइबर क्षेत्र तक भी फैल गया है। जहां दोनों देश एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और संस्थानों पर अत्याधुनिक साइबर हमले कर रहे हैं। साइबर हमलों ने संघर्ष को एक नई दिशा दी है। हालांकि ये हमले अक्सर पारंपरिक सैन्य हमलों की तुलना में कम दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें भारी व्यवधान पैदा करने और तनाव बढ़ाने की क्षमता है। साइबर हमलों ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है।
जिससे संघर्ष का समाधान और भी कठिन हो गया है। हाल के वर्षों में ईरान इजराइल संघर्ष ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं, खासकर अपने मिसाइल कार्यक्रम का काफी विस्तार किया है। अब उसके पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का एक विशाल जखीरा है, जो इजराइल सहित पूरे मध्य पूर्व में निशाने पर हमला करने में सक्षम है। यह बढ़ता हुआ मिसाइल खतरा इजराइल के लिए चिंता का एक बड़ा कारण बन गया है, जिसने हर कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की कसम खाई है। इजराइल ने बार बार कहा है कि वह ईरान को परमाणु सीमा पार करने से रोकने के लिए एकतरफा सैन्य कार्रवाई करने को तैयार है। सीरिया में ईरानी समर्थित ताकतों की मौजूदगी से स्थिति और जटिल हो गई है। 2011 में सीरियाई गृहयुद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने बशर अल असद के शासन का समर्थन करने के लिए सैनिकों और संसाधनों को तैनात किया। इसने ईरान को इजराइल की उत्तरी सीमा के करीब एक महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति स्थापित करने की अनुमति दी है, एक ऐसा घटनाक्रम जिसे इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। इन कारकों का संगम, ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत, उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं और सीरिया में उसकी पैठ ने इस क्षेत्र में एक बारूद की तरह स्थिति पैदा कर दी है। जरा सी चूक या अनपेक्षित वृद्धि भी एक व्यापक संघर्ष को जन्म दे सकती है, जिसके संभावित विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।